नमस्कार, आप सभी का हमारे अध्यात्म दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यह अध्यात्म दर्शन चैनल समय समय पर आपके लिए अध्यात्म से जुड़ी जानकारी लेकर हमेशा प्रस्तुत हुआ है। और आज हम आपको 16 संस्कारों के बारे में बताएंगे। यह 16 संस्कार क्यों मनाए जाते हैं, इनकी क्या महत्वता है, हमारे सनातन संस्कृति में इसे क्यों मनाया जाता है, इसकी हम जानकारी आज आपको देंगे। यह जानकारी देने से पूर्व मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सपोर्ट से आज हमारे 500 से अधिक सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप सभी का स्नेह प्रेम बना रहा तो हम इसी प्रकार आपके लिए अध्यात्म से जुड़ी, हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारी आप सभी को देते आएंगे। तो आइए चलते हैं हम उन 16 संस्कारों की ओर जो हमारे सनातन संस्कृति में बहुत महत्व रखते हैं। उन्हें क्यों मनाया जाता है, उन 16 संस्कारों का क्या महत्व है, आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो समय समय पर आपको हमारे अध्यात्म दर्शन चैनल से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए चलते हैं 16 संस्कारों की ओर। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। स्त्री व पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों का आक्रमण होता है, जिससे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस विषय में महर्षि चरक कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि वो मन से प्रसन्न होवें, पौष्टिक भोजन लेवें और अपना स्वच्छ और सुंदर आचरण करें, क्योंकि उनके स्वच्छ और सुंदर आचरण से ही कृष्ण या फिर राम जैसी संतान उत्पन्न होगी। अन्यथा यदि उनका आचरण स्वस्थ अच्छा नहीं रहा तो उनको कहा जा सकता है जैसा वो करेंगे वैसा ही गर्भ शिशु सीखता है। इसलिए गर्भ के शिशु अच्छा होवे, गर्भ का शिशु अच्छे गुणों से युक्त होवे, इसलिए हमें अच्छे गुणों का आचरण करना चाहिए। दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। यह संस्कार 3 महीने पश्चात किया जाता है, क्योंकि इस पुंसवन संस्कार में बच्चे का मस्तिष्क विकसित हो जाता है। इसलिए बच्चे की संस्कारों की नींव रखने के लिए यह संस्कार किया जाता है। तीसरा संस्कार आता है जिसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह गर्भ के चौथे, छठे, 8वें महीने में किया जाता है। कहा जाता है इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने योग्य हो जाता है। इसलिए माता को चाहिए कि वह अच्छे गुण, अच्छे स्वभाव का आचरण करे, जिससे एक अच्छी संतान उत्पन्न होती है। जैसे कहा जाए अभिमन्यु, जिसने गर्भ में ही सीख लिया था। चौथा संस्कार आता है जातकर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु को कई दोषों से दूर रखने के लिए किया जाता है। इसलिए अंतर्गत शिशु को माता के द्वारा शहद चटाया जाता है, घी चटाया जाता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होवे, दीर्घायु को प्राप्त होवे और उसका मस्तिष्क हमेशा विकसित होते रहे। सद्गुण और आचरण से युक्त संतान की प्राप्ति के लिए ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। अब अगला संस्कार है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है नामकरण संस्कार, जिसके नाम से ही विदित होता है कि इस नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम रखा जाता है। विद्वान ज्योतिष ब्राह्मण बच्चे का नामकरण संस्कार करा के उसका नाम रखते हैं। इससे यह पता चलता है कि बच्चे का नामकरण संस्कार हो चुका है, जो 11 दिन में होता है। इसलिए यह संस्कार भी विधि पूर्वक हमें करना चाहिए। निष्क्रमण संस्कार, यह संस्कार बच्चे के जन्म लेने के उपरांत चौथे माह में किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। हमारा यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए पिता इन 5 तत्वों के देवताओं से प्रार्थना करते हैं और साथ ही में कामना करते हैं कि हमारा बालक स्वस्थ, दीर्घायु और अच्छी बुद्धि का होवे। इस प्रकार यह निष्क्रमण संस्कार किया जाता है।
अगला संस्कार है जिसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार बड़ा ही प्रचलित है हमारे सनातन संस्कृति में, जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बच्चे को अगर कोई बालक है तो उसका 6ठे माह में, बालिका है तो उसका 7वें माह में यह संस्कार किया जाता है। प्रारंभ में ही उत्तम प्रकार के भोजन बनाकर, जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि अनेकानेक व्यंजन बनाकर बच्चे का यह अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। इसलिए हमें भी बड़े धूमधाम के साथ यह संस्कार करना चाहिए। अब आते हैं अगला संस्कार जिसका नाम है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसका नाम है, इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। इसमें शिशु के 1 वर्ष होते ही या 3 वर्ष होते या 5 वर्ष या 7 वर्ष होते ही बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, जिससे बच्चे का सर मजबूत होता है, बुद्धि तेज होती है और बच्चे के गर्भ से जो बाल लेके आया होता है उसके कटते ही कई कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे बच्चे को स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होता है। अगला है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद का अर्थ है कान छेदना। इसके अनेकानेक कारण बताए गए हैं, जैसे आभूषण पहनाना, या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहें तो राहु केतु के बुरे प्रभाव को बंद करने के लिए यह संस्कार किया जाता है, या फिर एक्यूपंक्चर के हिसाब से कहा जाए, या फिर कान छेदने से श्रवण शक्ति भी बढ़ती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। इसलिए इस संस्कार को भी बड़े धूमधाम के साथ करना चाहिए। अब अगला संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और अयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं, जो 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। इसलिए इस प्रकार शिशु को यज्ञोपवीत संस्कार धारण करा के तीनों देवताओं के सानिध्य में भेजा जाता है, ऐसा माना जाता है। अब आता है विद्यारंभ संस्कार। यह संस्कार का अर्थ है बच्चे को विद्या देना। इस संस्कार में माता पिता अपने बच्चे को गुरु जी के पास भेजते हैं, अर्थात गुरुकुल भेजते हैं, और गुरु की सन्निधि में गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करके बच्चा वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, शस्त्र का, शास्त्र का विधि पूर्वक सांगोपांग ज्ञान करता है। जो गुरु के सन्निधि में रहकर विधि पूर्वक सांगोपांग ज्ञान प्राप्त करता है वही कृष्ण, राम, बलराम जैसा होता है। अब अगला है केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ होता है बालों का अंत करना। यह विद्या अध्ययन से पूर्व भी किया जाता है, जैसे मुंडन भी कहते हैं, और शिक्षा प्राप्ति के बाद भी यह संस्कार किया जाता है, जिसे केशांत संस्कार भी कहा जाता है। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। कहाँ से लौटना? पहले हम घर से गुरुकुल या आश्रम गए, वहाँ हमने विद्या प्राप्त करी, उसके बाद वापस अपने घर में लौटना। अर्थात ऐसे समझें कि आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति फिर से समाज में जब आता है, उसको सामाजिक रूप में ढालने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसका आशय यह है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्ष के लिए तैयार किया जाना, इसे ही समावर्तन संस्कार कहते हैं। अब आते हैं विवाह संस्कार में, जो सबसे उच्चतम माना गया है। उचित उम्र में विवाह करना बहुत जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान देते हैं, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह विवाह बहुत जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसके बाद आता है अग्नि विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में जिस अग्नि से होम आदि क्रियाएं होती हैं उसे आवत्य अग्नि कहते हैं। विवाह के बाद वर वधू उसी अग्नि को अपने घर लाकर किसी पवित्र स्थान में रख देते हैं। वह प्रतिदिन होम आदि क्रिया करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार अंतिम संस्कार माना जाता है। शास्त्र के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और उसी अग्नि में स्वाहा कर दिया जाता है।
तो यह संस्कार हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे 16 संस्कारों के अनुसार अंतिम संस्कार माना जाता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति 16 संस्कारों से मुक्त हो जाता है। 16 संस्कारों की अंतिम प्रक्रिया है वह है अंतिम संस्कार। धन्यवाद। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दीजिए। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कोई भी संदेह होता है या किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दीजिए ताकि हम उस पर आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।